देखिए, पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त जुड़े हुए थे। इसके अलावा बीजेपी से प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता आसिफनाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जुड़े हुए हैं और आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि आपकी सरकार है, बीजेपी से होगा कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त है। हालांकि इससे जो सरकार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? काउंटिंग शुरू हो चुकी है, परिणाम का दिन है। देखिए, चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक हम लोग की हुई और जो हमारे जिलों से रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें एक दो सीटों को छोड़कर करीब करीब सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी और निश्चित रूप से काफ़ी अंतर से जीतेगी। चूँकि उनको विश्वास है कि इसी सरकार में उनका विकास करने का मौका मिलेगा, उनको अधिक से अधिक योगदान करने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है मतदान में और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रख करके वोट दिया है, इसलिए हम करीब करीब सीटें जीतेंगे। एजाज अहमद जी, आप देखिए, बीजेपी आश्वस्त है पूरी तरह से कि तमाम सीटें जीतेगी, एक दो सीट छोड़कर। आप एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, तो क्या अब आपकी धड़कनें तेज है? जीत को लेकर कितने आश्वस्त है आप? जी नहीं, कोई धड़कन तेज नहीं है। हम लोग आश्वस्त हैं कि सबसे अधिक मार्जिन से हमारे लोग जीतेंगे और जो 24 सीट है उसमें मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि जो पंचायत जनप्रतिनिधियों में गुस्सा था, उस गुस्से का प्रकटीकरण चुनाव में जो देखने को मिला और जो बाद में हम लोगों ने समीक्षा की, उस समीक्षा उपरांत इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो सरकार की ओर से पंचायत जनप्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती की गई, उनके हक में कटौती की गई और उनके साथ जिस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसका प्रकटीकरण चुनाव में देखने को मिला है और स्पष्ट है कि उसमें सबसे अधिक सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। एजाज अहमद, तीसरे नंबर की पार्टी है आरजेडी। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ा उछाल आ सकता है, पहले नंबर की पार्टी बन सकती है? देखिए, पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी का मामला नहीं है। मामला है कि जनता का विश्वास और जो जनप्रतिनिधि है उनका विश्वास। उनके विश्वास पर हम खरे उतरे हैं और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि हम अच्छे मार्जिन से जीत करके बिहार विधान परिषद में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, तेजस्वी की ये शिकायत थी कि विधान परिषद में उन्हें नेता प्रतिपक्ष जो है उसका दर्जा नहीं मिला। तो अब क्या ये जो काउंटिंग होगी और अगर वो जीतती है तो क्या ये शिकायत दूर हो जाएगी? एजाज जी, देखिए, जो चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा, अब परिणाम के बाद स्पष्ट है कि हमारा शिकायत नहीं है, हमारा सोच था कि बिहार विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत अगर हमारी होती तो हम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सरकार को घेरने में सफल होते। हालांकि हमारे जितने प्रतिनिधित्व बिहार विधान परिषद में हैं वो सक्षम हैं सरकार को घेरने में, और आप देखती होंगी कि हर मुद्दे पर सरकार को हम लोगों ने न सिर्फ घेरने का काम किया बल्कि सरकार को झुकाने का भी काम किया। अरविंद जी, आपने सुना एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जितना काम हमारी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए किया है, मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती कोई भी सरकारों ने उतना काम नहीं किया है। जब हमारी सरकार बनी तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पंचायत के चुनाव में रिजर्वेशन देने के लिए बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पास करा करके कानून बनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो एक एलपीए लालू जी की सरकार ने लगा रखा था, उसको बिहार सरकार की ओर से हम लोगों ने वापस लिया और उस आरक्षण के प्रावधान के तहत बिहार में चुनाव कराया, जिससे महिला को 50% आरक्षण मिला, अति पिछड़े समाज को आरक्षण मिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला। तो इन सारे लोगों के आरक्षण से जीत के आने के बाद भी हम लोगों ने काम किया। क्या काम किया?
उसमें एक नंबर हम लोगों ने काम किया कि सबसे पहले तो उनको हम लोगों ने बीमा कराया सरकार के खर्च पर, जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद आतिथ्य भत्ता के रूप में हम लोगों ने उनको कुछ रुपए सरकार की ओर से देने का काम किया, जो कि स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि हैं तो जनता उनके दरवाजे पर आएगी। जनता जब आती है तो स्वाभाविक है जनप्रतिनिधि उनका सेवा सत्कार करते हैं। तो आतिथ्य भत्ता हम लोगों ने देना प्रारंभ किया और नल जल योजना से हम लोगों ने वार्ड सदस्यों को जोड़ने का काम किया। उनके अधिकारों में हम लोगों ने वृद्धि किया। हम लोगों ने वीडीसी के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि किया। मुखिया का हम लोगों ने सम्मान किया, प्रमुख का सम्मान किया, जिला परिषद के अध्यक्ष लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया। तो जनता 2006 से लेकर के अभी तक हमारे पक्ष में मतदान करते आई है और इस बार पूरे विधान परिषद के सभी क्षेत्रों से मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर मैं स्वयं आपको बताने में सक्षम हूं कि जेडीयू, बीजेपी और आरएलजेपी जो एक सीटों पर वैशाली में लड़ रही है, हम 100% सभी सीटों पर चुनाव जीतने में हम कामयाब होंगे। क्योंकि हमने काम भी किया है इन लोगों मतलब के आप लिए ये कह रहे और हैं काम कि के जो आधार पर हम आपका जरूर कर सकते हैं। जो एक स्टैंड है कि फर्स्ट पर आप काबिज हैं विधान परिषद में, वो बरकरार रहेगा इसके बाद भी? जी, बरकरार और संख्या में वृद्धि होगी। बरकरार ही नहीं रहेगा बल्कि संख्या में वृद्धि होगी। मैं आपको इतना आश्वस्त मन करना चाहूंगा। आदित्य तिवारी जी, देखिए जो खबरें आरजेडी और कांग्रेस को लेकर लगातार आई तो कहीं ना कहीं आप हाशिए पर हैं। और अगर आप चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो शायद जो रिजल्ट होता वो बेहतर होता। हालांकि वो तस्वीर तो बाद में साफ होगी। तो कहां देखते हैं आप इस चुनाव में? देखिए, हम आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते तो क्या होता नहीं जानते, और आरजेडी को भी इस पर सोचना चाहिए था। हमने तो अपनी तरफ से पहले उम्मीदवार घोषित किए नहीं, आरजेडी ने कर दिए। हमने चाहा था गठबंधन बचा रहे इस चुनाव में, आरजेडी ने नहीं चाहा। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है कि 100% चुनावी रिजल्ट कभी हुआ ही नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है। तो इतना फेंकने की हमारी आदत नहीं है। चुनाव के बाद जो मीडिया की रिपोर्ट है और जो हमारी इंटरनल रिपोर्ट है, हमने दोनों को साथ में रखा और जो हम समझ पाए हैं उसमें पश्चिमी चंपारण से आफाक अहमद, शिवहर से नूरी बेगम और कटिहार से सुनील कुमार यादव, ये 3 लोग हमें जीत के बेहद करीब दिख रहे हैं। पूर्वी चंपारण में हमने महेश्वर सिंह को समर्थन दिया था। वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही है। बाकी 7 से 8 जगहों पर हम अच्छी लड़ाई में हैं। हम इसमें से कितनी सीटें जीतेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ 2-2:30 बजे तक स्थिति साफ होगी। हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि हम पूर्वी चंपारण में हमारे समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, कटिहार और शिवहर हम जीत सकते हैं। हम बेहद करीब हैं, बहुत अच्छी लड़ाई में हैं वहां, तो संभव है कि हम जीत जाएं और 7-8 जगहों पर हम बहुत अच्छी लड़ाई में रहें। ये मैं आपसे कह रहा हूं। जीत का दावा कर रहे हैं आप। जी। तमाम जितने भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े, बने रहिए हमारे साथ।